फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आप जानते हैं कि अकाउंट सर्विस में जो सबसे हाईयर पोस्ट है वो सीएजी का ही पोस्ट होता है। यानी आप ये समझ लो कि सीएजी से बड़ा जो सिविल सर्वेंट वाला जो पोस्ट होता है ना अकाउंट में खास करके, वो इसके ऊपर कोई सेवा और होती नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद इनके रिटायरमेंट का जैसे भी 65 ईयर है, इसके बाद तो कोई जॉब ही नहीं है। अब समझिए सीएजी के बारे में। नंबर 1 पॉइंट का लिखा गया पार्ट, तो सीएजी का मेंशन कौन से पार्ट में? पार्ट 5 आर्टिकल 148 यानी भाग 5 और अनुच्छेद 148 में। इसका मतलब सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल और इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल की तरह। लेकिन एजी जो था वो एजी और एडवोकेट जनरल वो जुडिशियल रिलेटेड पोस्ट था, यानी उनका काम क्या था? लीगल एडवाइस देना गवर्नमेंट को, आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये कैसा जॉब है? ये अकाउंट रिलेटेड जॉब है। सीएजी का काम है सेंटर और स्टेट के अकाउंट को ऑडिट करना, उसकी जांच करना। तो दोनों पोस्ट में डिफरेंस है। इसका मेंशन पार्ट 5 में और आर्टिकल 148 में। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह से अपॉइंटमेंट करेंगे? फिर एक बार मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी और अलाउंसेस मिलेगा वही किसको मिलेगा? सीएजी को। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना मिलता है? 2,50,000 रुपए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बात करें तो उनकी 2,80,000। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग जज की बात कर रहे हैं तो ये 2,50,000 की सैलरी है। क्लियर? और सैलरी संचित निधि से आएगा, यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके लिए वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बजट में पार्लियामेंट यानी लोकसभा मेजर रोल प्ले करता है। जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? लोकसभा में। तो बिल पास होगा, वोटिंग होगी, तभी पैसे मिलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो डिफरेंट मिनिस्ट्री को पैसे जारी करेगा। लेकिन संचित निधि पर जो भी भारित व्यय है यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड पर जो भी खर्च है, चाहे उसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी हो, प्रेसिडेंट की सैलरी हो, या आपकी सीएजी की सैलरी हो, यूपीएससी का चेयरमैन, इन सब की सैलरी हो, तो ये संचित निधि पर भारित व्यय है, जिसके लिए वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है और ये पैसे निकाल कर इनको सैलरी मिल जाएगी। आगे आइए, टर्म ऑफ ऑफिस। तो इनका कार्यकाल आइदर 6 ईयर और 65 ईयर, विच कम फर्स्ट, यानी या तो 6 साल या 65 साल। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई 62 साल में सीएजी बना, तो अब कितने दिन तक रहेगा वो पोस्ट में? 3 साल। केवल 3 साल। 62 प्लस 3 कितना हो गया? 65। लेकिन कोई अगर 50 साल में बना है तब वो पूरा 6 साल इस पोस्ट को एंजॉय करेगा। तो 50 और 6 कितना हो गया? 56 साल। क्लियर हो रहा है? आगे आइए, इंडिपेंडेंस। देखिए, एक बार सीएजी बनने के बाद उसकी पद की स्वतंत्रता है, उसको ठीक उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करना होता है। तो जो प्रोसेस है बड़ा टफ प्रोसेस है। दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करना होगा, तब इनको आप हटा पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंडिपेंडेंस में हम लोग कहते हैं कि सीएजी जो एक बार बन गया, अपने रिटायरमेंट के बाद आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी जॉब में और इसका एंगेजमेंट नहीं होगा। यानी इंडिया में और ये कोई भी जॉब एक बार सीएजी बनने के बाद नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। क्लियर? नंबर 3, सैलरी कॉन्सोलिडेटेड फंड से देंगे, और सैलरी किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और एक बार सीएजी बनने के बाद इसकी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी डिसएडवांटेज वाला चेंजेस नहीं होगा। आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाई गई ना, पहले मिलता था 2,25 बढ़ाकर 2,50 कर दिया गया। प्रेसिडेंट की सैलरी क्या की गई? बढ़ाई गई। बढ़ाकर कितना कर दिया गया प्रेसिडेंट का? 5 लाख रुपया। इसका मतलब यह है कि आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि कोई डिसएडवांटेज वाला चेंजेस नहीं करेंगे। यानी पद की स्वतंत्रता है, हटाने की प्रक्रिया बड़ी टफ या जटिल है। नंबर 2, एक बार बनने के बाद दूसरा कोई भी जॉब रिटायरमेंट के बाद नहीं करना है। नंबर 3, सैलरी कॉन्सोलिडेटेड फंड से आएगा और सैलरी में कोई डिसएडवांटेज वाला चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे आइए, पावर एंड फंक्शन लिखा हम लोगों ने। काम क्या भाई इसका? तो इसका काम है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
के अकाउंट की ऑडिट करना, उसके लेखाओं की जांच करना, यानी बजट से कितने पैसे निकले और इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, क्या उसमें कोई करप्शन हुआ, क्या कोई फिजूल खर्ची हुई, इसकी इंक्वायरी कर, इसकी रिपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो प्रेसिडेंट को देंगे, और अगर स्टेट का है तो गवर्नर को देंगे, और प्रेसिडेंट साहब उसको पार्लियामेंट में रखवाएंगे, लोकसभा में, और गवर्नर साहब उसको स्टेट के विधानसभा में रखवाएंगे, और उस पर क्या होगा, डिबेट होगा। यानी इन अदर वर्ड आप ये क्या समझ लीजिए कि एक तरह से ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये वॉच करती है, ये सीएजी, कि अगर कोई करप्शन हुआ इनकी इंक्वायरी करके इसको पब्लिक डोमेन में लाना है। आप जानते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में बड़ा न्यूज़ में था। अगर ये स्कैम हुआ तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइट में कौन लाया, सीएजी। तो सीएजी का काम क्या है सर, अकाउंट को ऑडिट करना, किसका, सेंटर का और स्टेट का। इसके अलावा आप जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परमानेंट जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसका नाम है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी। लोक लेखा कमेटी भी लगभग यही काम करती है, अकाउंट की जांच करती है। तो लोक लेखा कमेटी का गाइड बनकर जो उसके काम में हेल्प करता है वह है सीएजी। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट इनको और कोई इंक्वायरी का काम दे रहे हैं, अकाउंट को चेक करने का काम दे रहे हैं, या गवर्नर ने अगर दिया है तो उसको भी ये करेंगे। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि सीएजी का मेजर वर्क क्या है, अकाउंट को ऑडिट करना। आगे आइए, इंडिया के फर्स्ट सीएजी कौन थे, तो ये थे वी नरहरि राव। हम लोग आज़ादी के बाद समझ रहे हैं 1948 में, तो फर्स्ट सीएजी वी नरहरि राव। और अभी सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। जब जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने 370 वापस लिया तो जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन वहाँ एलजी से इनको वापस बुलाया गया और इंडिया में एक जिम्मेवार पोस्ट दिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया के प्रेसिडेंट क्या है अभी, सीएजी। पहले कौन थे, वी नरहरि राव। क्लियर हो रहा है, सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक लाइन में काम क्या करता है भाई, अकाउंट को ऑडिट करता है। इसके नीचे बड़े आप कह सकते हैं एक अधिकारियों का बहुत बड़ा समूह काम करता है जो दिन रात इंडिया के अकाउंट को ऑडिट करने का काम करता है, और आगे इसका रिकमेंडेशन सेंटर के लिए प्रेसिडेंट साहब को और स्टेट के लिए गवर्नर साहब को दे देता है। क्लियर हो रहा है।